मैं गोस्वामी सर। आज हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं डायरेक्शन टेस्ट का, जिसमें हम पढ़ेंगे दिशा परीक्षण पार्ट 3 है ये। ठीक है, इसके तहत हम पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे क्वेश्चंस। तो प्रश्न पहला है, देखते हैं। ठीक है, प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 4 मीटर चलने के बाद बायां मुड़ा और 3 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। ठीक है, तो बताइए P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है और P से Q की दिशा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझना है। ये प्रकाश है, देखते हैं। सॉल्व फर्स्ट। प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। ये बिंदु, इसको ले लेते हैं P। चलना प्रारंभ किया दक्षिण की ओर। ठीक है भाई, 4 मीटर चलने के बाद ये 4 मीटर चलने के बाद बायां मुड़ा। अब ये इधर जा रहा है दक्षिण की ओर, तो बायां किधर होगा, इधर होगा। तो बायां मुड़ा, कितना चला, और 3 मीटर चलकर बिंदु Q की ओर पहुंचा। ये बिंदु, इसको छोटा बना लो। ठीक है, ज्यादा नहीं। ये बिंदु, इसको Q मान लिए, और ये 3 मीटर चला। ठीक, या इसको 3 मीटर चला, Q पर पहुंचा। ठीक है, तो बताइए P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है और P से Q की दिशा क्या है। 2 क्वेश्चन है ना इसमें। ठीक, अब देखो, जब भी यही क्वेश्चन आता है ना, आईएमपी है, इसीलिए पहले लिख दे आईएमपी। एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चन। ऐसा जब देखना है, जब भी एक सरल रेखा बने, ठीक है, एक सरल रेखा बन रहा हो, देखो एक सरल रेखा बन रहा है इसमें, दोनों के बीच बन रहा है। ठीक, तो ऐसा जब भी बने, ठीक, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से बनाते हैं। इसको Q मान लिया, इसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक, तो इसका देखते हैं O बराबर, हम देखते हैं O एक है। ठीक, तो इसको देते हैं कर्ण बराबर, ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये देखे हैं, है ना भाई। इसमें हम मान लेते हैं, ठीक, कर्ण किसको मानते हैं, जिसको निकालना है हमें, तो P Q स्क्वायर है। लंब क्या है आपका, इसको हम हाइट या इसी को हम लंब मानते हैं। ये इसको हम बेस या इसको आधार कहते हैं। और ये है कर्ण, जिसको हाइपरटेनिसियस कहते हैं। ठीक है, इसको हम, ठीक, हाइपरटेनिसियस कहते हैं। ठीक है, तो PQ लंब क्या है, P और O। लंब कितना है, लंब जैसे मान लेते हैं P और O, और आधार, तो आधार O और Q। ठीक है, इसको देखते हैं PQ क्या है, निकालना है P और Q को। ठीक, मान लेते हैं P और O क्या है, 4, और O और Q क्या है, 3 है ना। ठीक है, फिर देखते हैं इसका स्क्वायर क्या होगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक, आगे देखते हैं इसका। तो यहां पर PQ इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा, 25। तो देखो 25 किसका स्क्वायर है, ठीक है, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, 5। ठीक है, कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। पहला आंसर क्या होगा, आंसर 5
मीटर की दूरी पर है। ठीक है, देखते हैं एक बार आप। P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। प्रकाश है P बिंदु से दक्षिण की ओर चला, O तक पहुंच गया, मान लेते हैं O। 4 मीटर चलने के बाद बायां मुड़ा और 3 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। तो बताइए P से Q एक सरल रेखा की दूरी कितनी है, P से Q की ओर दूरी कितनी है। तो ऐसा जब भी आएगा एक सरल रेखा दिखाई देगा, आपको कोण दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से बनता है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला लगा देना है ऐसे, और लगाने ये फार्मूला रटना नहीं है, कुछ भी मान ले लेना है। a² + b², ये सीधे 4 + 3 आपको देखते ही पता चल जाएगा। ये 16 + 9 = 25, आंसर 5² 25, सीधा डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, वो स्टार्टिंग में लगेगा आपको। ठीक है, तो ये हम लिए PQ का कर्ण लिए, लंब लिए PO। ठीक है, और आधार लिए OQ। तो यहाँ पर देखो 4 हुआ। ठीक है, PO क्या है 4 मीटर है और OQ क्या है 3 मीटर है। फिर दोनों को क्या कर दिए प्लस के 25 है, 25 किसका स्क्वायर है 5, तो कितना है 5। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, P से Q की दिशा क्या होगी। अब देखो ये हमारा 4 दिशा है, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ईस्ट पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, ये पूर्व, इसको नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब देखो ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, तो ये यहां पर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं लेना है कि पूर्व की ओर है, समझना है यहां से इसकी दूरी। तो देखो कोई व्यक्ति यहां पर है और वो Q यहां पर है। ठीक है, समझो चीजों को, यहां पर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहां से पूछ रहा है, तो ये किस दिशा में है देखो, है ना। ये अगर हम दिशा को आगे ले जाते हैं ऐसे, ठीक, तो कौन सी दिशा बनेगा आपका, हाँ, तो ये मिड में आएगा, मिड में ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा, तो कौन सी दिशा का, ये दक्षिण है, तो ये क्या होगा दक्षिण पूर्व। तो दूसरा इसका आंसर P से Q की दिशा क्या होगी, तो P से इसकी 5 मीटर है इसका आंसर, और इसका क्या होगा दक्षिण पूर्व दिशा में। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो P से Q पूछा है, तो P से Q इसी लाइन को आगे ले जाओ, ये उत्तर में P है। ठीक है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर ये O बिंदु है, तो इसको हम यहाँ पर लेते हैं, कौन सी दिशा में है, तो भाई दक्षिण पूर्व में। आगे जाकर देखो ये तो पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये क्या होगा दक्षिण पूर्व। तो ये P से Q किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखो शहर A, ठीक है, एक शहर A, शहर B के उत्तर दिशा में है। शहर B, यहाँ पर B ले लेते हैं, B के उत्तर दिशा में A है, हाँ भाई A है, उत्तर दिशा ना, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। ठीक, शहर B, शहर D के पश्चिम में है, ये D के पश्चिम में है, तो D यहां होगा तभी पश्चिम होगा ना, ये। ठीक है, इसके पश्चिम में है, मतलब A पूर्व में है, और D के पश्चिम में क्या है B है। ठीक है, दिशा में। शहर C, शहर A के पूर्व में है, शहर C, शहर A के पूर्व क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ठीक, A के पूर्व में है C, तो शहर B के सापेक्ष मतलब अनुसार शहर C किस दिशा में है, दिख रहा है। देखो एक बार देखते हैं, शहर A, शहर B के उत्तर में, शहर A शहर B के उत्तर में है, दिशा में है, शहर B शहर D के पश्चिम में है, शहर B शहर D के दक्षिण में है, सॉरी पश्चिम में है। ठीक है, शहर C शहर A के पूर्व में है, शहर A के पूर्व में है C। ठीक है, तो शहर B के सापेक्ष या अनुसार शहर C किस दिशा में है, तो इसके अनुसार C किस दिशा में, तो ये सीधे डायरेक्शन, तो क्या आएगा आपका उत्तर पूर्व आंसर। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका उत्तर पूर्व, ये सीधा जा रहा है ना, क्योंकि ये देखो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, तो यहाँ पर क्या है आपका B है। समझो ये B हो गया, ये D हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, तो ये डायरेक्शन क्या होगा आपका उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट। ठीक है,
चलो नेक्स्ट जो टाइप है वो शर्त आधारित या कंडीशन बेस्ड पर, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस, एक कंडीशन बेस्ड पर क्वेश्चन देखेंगे और एक एम दिया रहेगा लेकिन स्टार्टिंग नहीं दिया रहेगा, तो हमें स्टार्टिंग ढूंढना रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए तथा पश्चिम को उत्तर कहा जाए एवं यह प्रक्रिया आगे जारी रहा तो दक्षिण को क्या कहेंगे। क्वेश्चन है, इफ द नॉर्थ कॉल द ईस्ट and the west call the north, so these processes continue in the next step. So what is the direction of the south, ठीक है। यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए तथा पश्चिम को उत्तर कहा जाए एवं यह प्रक्रिया, ये जो कंटिन्यू प्रोसेस है आगे जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहेंगे। ऐसे शर्त आधारित क्वेश्चन पर ऐसे का कंडीशन दिया है, पहले आप डायरेक्शन बना लो, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट का है, एक डायरेक्शन कर लो, ठीक। देखो ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। अब क्या बोला, उत्तर को पूर्व कहा, ठीक है, उत्तर को पूर्व कहा, ठीक, पश्चिम को उत्तर कहा, ठीक है, पश्चिम को उत्तर कहा, तो यह प्रक्रिया आगे जारी रहा तो दक्षिण को क्या कहेंगे। देखो क्या बोला है, उत्तर को पूर्व कहा, मतलब ये देखो यहां पर 90 डिग्री घूम रहे हैं, 90 डिग्री राइट, उत्तर को पूर्व कहा, ठीक है। फिर पश्चिम को उत्तर कहा, ये भी राइट ले रहा है 90 डिग्री, तो सेम प्रोसेस, तो दक्षिण को क्या कहेंगे, तो अंडरस्टूड है, इसको राइट ले लो, दक्षिण को भी राइट ले लो, तो क्या कहेंगे, दक्षिण को पश्चिम कहेंगे, है ना भाई। उत्तर को पूर्व कहा, राइट टर्न लिया, हमें मालूम है कि राइट टर्न ले रहा है, यहाँ पर पश्चिम को उत्तर कहा, यहाँ पर भी राइट टर्न ले रहा है, तो दक्षिण को क्या कहेंगे, दक्षिण को राइट टर्न ले लो तो पश्चिम कहेंगे। समझ में आया। ऐसे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस को ऐसे बनाना आपको, ठीक है। 4 डायरेक्शंस पहले लेना, फिर उसके बाद 4 सब डायरेक्शन लेना, टोटल 1 डायरेक्शन हो जाएगा। फिर जो कंडीशन दिया है, राइट बोला है कि लेफ्ट बोला है, वो इस हिसाब से, जैसे उत्तर को पूर्व कहा तो उत्तर को पूर्व ले, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री टर्न ले लो, पश्चिम को उत्तर का, यहाँ पर भी राइट टर्न हो रहा है तो दक्षिण को वही का क्या कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। समझ में आया क्या करना है। अगर पूर्व को क्या कहेंगे तो पूर्व को दक्षिण कहेंगे, 90 डिग्री टर्न ले लेंगे, तो ये रहेगा आपका कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा, पश्चिम वेस्ट, ठीक है ना। इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है ये अभी तक का। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा थोड़ा सा लगेगा लॉजिकल और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड देखो, मयंक का ऑफिस दक्षिण पश्चिम में स्थित है। एम दिया है ना, पहुंचना है उसको ऑफिस, चूंकि कहाँ है, दक्षिण पश्चिम दिशा। वह अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर जाता है, बताया नहीं है कहाँ जा रहा है, बताया है क्या, घर से निकलता है, कौन सा दिशा नहीं दिया है। बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर जाता है, अंत में बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर जाता है और ऑफिस पहुंच जाता है। वह अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, देखो प्रारंभ किया, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, मतलब एम दिया है, ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, तो हमें इसी को निकालना है, स्टार्टिंग को निकालना, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन पे क्या करेंगे, डायरेक्शन तो दिया नहीं है, ऐसे में क्या करेंगे, हम यहां पर कोई भी एक डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है। वही हमारा 4 डायरेक्शन है, इसको ले लो, 8 कर लो, है ना भाई। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, सॉरी ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। ये हमारा डायरेक्शन, इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा जब आप प्रैक्टिस के लिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में देखो कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, चलो मानते हैं हम दक्षिण स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सपोज वो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक, अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर चलता है, ये दक्षिण की ओर ले जाते हैं, 3 किलोमीटर चला, ठीक है।
बाएं मुड़ता है, अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर चला, ये घर है 3 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ता है मतलब लेफ्ट टर्न लेता है, और कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। पुनः बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। ये 3 है ना, तो ये 3 होगा, तो एक थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ना, इसलिए 4। अंत में बाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर जाता है। अंत में बाएं मुड़ता है, ये 5 हो गया। ठीक, और 7 किलोमीटर जाता है, थोड़ा सा आगे कर दो, 7 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर, और कहाँ पहुंच जाता है, और ऑफिस पहुंच जाता है। यहाँ पर है उसका ऑफिस। ठीक, पूछ क्या रहा है, तो वह अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। ऑफिस कौन सा दिशा में है, दक्षिण पश्चिम, तो ये तो पश्चिम आ रहा है, क्योंकि हमारा आंसर गलत है ना भाई, आंसर गलत हुआ। ये क्या हो गया, ये देखो डायरेक्शन देखो, अगर हम ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अगर हम साउथ की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, साउथ से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा आंसर वेस्ट आ रहा है, क्योंकि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, साउथ वेस्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये हमारा गलत है, साउथ की ओर तो नहीं चल सकता हो। अब कैसे करेंगे, फिर दूसरा बनेंगे, नहीं ऐसे नहीं करना है। समझ में आया। आपको क्या करना है, जैसे ये, ठीक है, तो यहां पर एक डायरेक्शन बनाना है ऐसे, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक, मान लेते हैं, मान लो अगर हम वेस्ट को, ये ऑफिस है, ऑफिस, ठीक, ये 4 डायरेक्शन है। अगर मान लो वेस्ट को हम साउथ वेस्ट कहें, ऑफिस को समझना है ना, साउथ वेस्ट कहें, तो फिर इसको देखो, इसको साउथ वेस्ट कहें, है ना, ये साउथ वेस्ट कहें, तो इसको क्या कहेंगे, वेस्ट कहेंगे ना। ठीक, समझना है यहां पर। ठीक, ऑफिस है, इसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं, मान लेते हैं साउथ वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। अरे एक एक बढ़ाओ ना भाई, ये डायरेक्शन देखो, साउथ वेस्ट के बाद क्या आता है, वेस्ट आता है, तो वेस्ट लिए नॉर्थ वेस्ट आता है, फिर नॉर्थ आता है, फिर नॉर्थ ईस्ट आता है, इसको नॉर्थ ईस्ट मान लें। ठीक, फिर इसको क्या मान लेते हैं, ईस्ट मान लेते हैं, है ना, और इसको क्या मान लेते हैं, साउथ ईस्ट मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। समझ आ रहा है। सपोज इसको मैं साउथ वेस्ट मान लेता हूं, क्योंकि हमारा ऑफिस साउथ वेस्ट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ हो जाएगा। एक एक देखो, ये साउथ ईस्ट, सपोज इसको मैं वेस्ट मान लिया, है ना, ये वाले को वेस्ट को साउथ वेस्ट मान लिया, तो साउथ वेस्ट के ऊपर क्या आता है, वेस्ट आता है, फिर इसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आया, नॉर्थ वेस्ट आया, नॉर्थ ये किया। तो सपोज हम दक्षिण में चलना स्टार्ट किए थे, तो दक्षिण को क्या माने हैं, साउथ ईस्ट। समझ में आया। तो वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, हम माने थे साउथ को, और साउथ को यहाँ क्या मान रहे हैं, साउथ ईस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट आंसर। समझ में आया। अब देखते हैं, चलो साउथ ईस्ट चलाकर देखते हैं ना, जैसे 4 डायरेक्शन है, ठीक, 8 डायरेक्शन है। अब देखते हैं, उसका घर यहां पर है, ऑफिस है ये, ऑफिस, वह अपने घर से 3 किलोमीटर चलता है, अपने घर से 3 किलोमीटर चलता है, ठीक, बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है,
पुनः बाएं मुड़ता है, फिर बाएं तो होगा ना, ये सीधा जाओ, ये पुनः बाएं 4 किलोमीटर, ठीक 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर जाता है और वापिस पहुंच जाता है। पुनः बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर जाता है और वापिस पहुंच जाता है। देखो अपने घर से 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है, किधर, अरे इधर लगाते हैं ना, साउथ ईस्ट की ओर, साउथ ईस्ट की ओर अपने घर से 3 किलोमीटर जाता है साउथ ईस्ट की ओर। फिर क्या होता है, वो बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, जाने दे जाने दे जाने दे। फिर क्या होता है, पुनः बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है, ये जा रहा है ना। अब फिर क्या होता है, 60 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 60 किलोमीटर जाता है और ऑफिस पहुंच जाता है। समझ आया? यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ये हो गया साउथ ईस्ट, ठीक, फिर बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 7 किलोमीटर चला। तो ये साउथ ईस्ट है, तो ये साउथ हो जाएगा और ये साउथ वेस्ट हो जाएगा जहां पर उसका ऑफिस है। समझ में आया? तो ये आपका डायरेक्शन, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे पूरा क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। जो भी कहीं पर भी जो डाउट होगा आप मुझसे पूछेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और नेक्स्ट जो टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा वो आपको मिलता है, और बेल आइकन को दबाइएगा। ओके, थैंक यू।